नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए विषयवार केंद्र निर्धारण की तैयारी है। जी हाँ, अभी अभी एक दो दिन पहले ही जो है कि आयोग ने यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग विषयवार जो है कि जारी कर दिया है कि किस दिन 16 अप्रैल को किन विषयों का एग्ज़ाम होना है और 17 अप्रैल को किन विषयों का एग्ज़ाम होना है। तो उसके बाद जो है कि जो भी केंद्र निर्धारण किया जाएगा वो विषयवार किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है कि लगभग 6 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं और पूर्व में जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के इलाहाबाद में ही केंद्र बनाया जाता था। लेकिन इस बार केंद्रों की संख्या अधिक है, तो इसलिए आयोग सोच रहा है कि क्यों ना जो है कि विषयवार जो है कि केंद्र का निर्धारण किया जाए और 3 से 4 दिनों में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो उसके बाद ही एडमिट कार्ड जारी हो पाएंगे। तो जल्द ही 6 जिलों में विषयवार परीक्षा के लिए फाइनल होंगे केंद्र। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विषयवार परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में जुटा है। यह परीक्षा 6 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जनपदों में विषयवार आवेदन के क्रम में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में परीक्षा केंद्र फाइनल हो सकेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी जिलों में 2 पालियों में परीक्षा कराएगा। विषयवार परीक्षार्थियों के अनुपात में आयोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। केंद्रों का निर्धारित किए जाने के क्रम में प्रवेश पत्र तैयार कर जारी किए जाएंगे। यानी उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों ये लगेंगे केंद्र के निर्धारण में। तो आज जो है कि 27 मार्च है, तो 3-4 दिन में 31 मार्च आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अप्रैल के प्रथम वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो 1017 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आवेदन लिए थे। परीक्षा के लिए केंद्र भी लगभग फाइनल कर दिए गए थे, लेकिन उच्चतर शिक्षा आयोग में सदस्यों की कमी से परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। ये तो पहले के जो पूर्व में आयोग था उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन अब जो फाइनल है तो एग्ज़ाम जो है कि 16 और 17 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। अब आयोग ने 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा कराने के निर्णय के क्रम में तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा केंद्रों को लेकर संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सहमति पूर्व में मिल चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड विषय को लेकर कोर्ट से 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अब तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी जताई है। बीएड विषय के मामले में आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विज्ञापन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तो बीएड विषय का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बाकी जो जितने भी विषय हैं सभी विषयों का जो है कि 16 और 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। और किन विषयों का 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है, कौन से पाली में है, ये आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा का सफल आयोजन चुनौती है। तो जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो ये पहला एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो चुनौतियां हैं, लेकिन जब सरकार जो है कि 67 करोड़ लोगों के लिए कुंभ की व्यवस्था कर सकती है, तो मात्र जो है कि 90,000 के आसपास जो अभ्यर्थियों की संख्या है, तो उनके लिए केंद्र निर्धारण की व्यवस्था करना या फिर सिक्योरिटी देना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। तो अपने गठन के बाद आयोग पहली परीक्षा करा रहा है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन पहली बार यह परीक्षा प्रयागराज के बाहर अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाने से आयोग के लिए चुनौती भी बढ़ी है। वैसे भी अभी रिसेंटली यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम समाप्त हुआ, तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है कि सकुशल पूर्वक करा लिया गया है। तो ये भी एग्ज़ाम जो है कि अन्य जिलों में आसानी से कराया जा सकता है। तो खास तौर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर इस बार अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के पास थी। बाद में जो है कि इसको ट्रांसफ़र किया गया, नया आयोग बनाया गया। तो यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को प्रयागराज समेत आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से तकरीबन 82,000 अभ्यर्थियों के आवेदन एलिजिबल पाए गए थे, जो अब इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बात पे अब पुष्टि मिल चुकी है और
ये फाइनल डेटा आ चुका है कि जो 1,14,000 की बात बार बार की जाती है कि 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 90,000 के आसपास जो है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन अब उस 90,000 में से 82,000 जो है कि इसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं और विभिन्न विषयों में। तो ये 82,000 का ही अब एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। पहले इस परीक्षा के लिए केवल प्रयागराज में केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस बार दूसरे जिलों में भी केंद्र निर्धारित किए जाने से अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। पश्चिमी यूपी के अभ्यर्थियों को आगरा व मेरठ में केंद्र मिलने से आसानी होगी, तो पूर्वांचल के अभ्यर्थियों के लिए गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ पहुंचना ज़्यादा आसान होगा। हालांकि दूसरे जिलों में परीक्षा होने से आयोग के लिए चुनौती बढ़ेगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। प्रश्न पत्रों को रखवाने के लिए डिजिटल लॉक वाले बक्सों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा से निगरानी के लिए आयोग परिसर में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। तो आयोग को ये सब चीज़ें करनी होगी, क्योंकि आयोग के पास जो है कि बहुत समय था पिछले कई महीनों से जो है कि एग्ज़ाम को लेकर। तो हो सकता है कि आयोग ये तैयारी पहले ही कर चुका है और इसी के से संबंधित जो है कि आयोग अब एग्ज़ाम कराने जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा विषयवार कार्यक्रम का जो है परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 16 अप्रैल को 18 विषयों का एग्ज़ाम होगा, वही 17 अप्रैल को 15 विषयों का एग्ज़ाम होगा। 2 पालियों में 6 जिलों में परीक्षा कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो कौन कौन से जो है कि एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और किन किन सब्जेक्ट का किस किस पाली में, ये भी साफ हो चुका है। तो 34 विषय थे। 34 विषय की इस भर्ती के लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 82,000 अभ्यर्थी जो है कि इसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ द इनके स्टडी का व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।